चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोग का ठीक है प्रश्नावली 8B त्रिकोणमिति बताया जा रहा है, जो आपके क्लास 10 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका एग्जाम के बेसिस से। ठीक है, आपका 8 का तीसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा इधर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित हमें अपने उत्तर की क्या करना है, हमें पुष्टि करना है। ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले याद रखिएगा, हम A की वैल्यू मान ले रहे हैं, कितना मान रहे हैं, 30 अंश, और V की वैल्यू मान रहे हैं 60 अंश, मान के लगाएंगे। ठीक है, A की वैल्यू 30 अंश रख देंगे, V की वैल्यू 60 अंश। सॉल्व करेंगे, यदि इक्वल आ जाएगा तो ये आपका सेटिस्फाई सत्य है कथन, वरना क्या है, असत्य होगा। तो आप यहाँ पे रखिए साइन, यहाँ पे 30 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, इक्वल टू साइन 30 अंश और प्लस साइन आपका 60 अंश। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। साइन 30 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा, बराबर साइन 30 अंश का मान पता हो गया और 60 अंश का मान कर होता है। अब साइन ठीक है 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका ऐसे हम लेंगे 2 हो जाएगा और 1 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एस एस, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये कह रहा है कौन कथन सत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि यदि इक्वल हो जाता तो कथन सत्य था, अन्यथा असत्य है। कोई दिक्कत समझना है इतना। चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा वृद्धि होती है, तो हम थीटा के मान में वृद्धि की बात किया जा रहा है, यानी हम थीटा की वैल्यू रख ले रहे हैं। पहला 0 अंश हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, 30 के बाद क्या हो जाएगा, 45 होगा, 60 नहीं, 60 के बाद 45 के बाद क्या हो जाएगा, 60 के बाद 90। अब इसको अग्रसर देखना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो हम पहले ध्यान दीजिएगा, हम पहले साइन 0 अंश का मान रखेंगे। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। अब साइन आप ठीक है 30 अंश का मान रखिए, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। फिर आपका साइन 45 का मान हाँ 1/करणी में 2 होता है। ठीक है, फिर आपका साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान करणी 3/2 होता है। फिर आपका है साइन 90 का मान, साइन क्या है 90 का मान कितना होता है, 1। अब देखिए अग्रसर बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, पहले 0 था, उसके बाद आधा हुआ, फिर आधे से अधिक हुआ, फिर ठीक है, फिर अधिक से अधिक हुआ यहाँ पे, फिर लास्ट में 1 हो गया। वृद्धि हो रहा है ना, 0 से देखो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो यह कथन सत्य है, यह कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, कथन क्या है, सत्य है, और ये कथन असत्य था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इधर देखो। आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, जैसे बढ़ाएंगे थीटा का मान 0 से क्या करेंगे 30 अंश करेंगे, 30 से आपका 45 करेंगे, 45 से 60, 60 से 90, 90 से क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते क्रम जाएगा, तो थीटा का कॉस थीटा का भी मान वृद्धि होना चाहिए, कह रहा वृद्धि होना चाहिए। यदि वृद्धि होगा तो सत्य है, और वरना क्या है, ये कथन असत्य है। अब देखते हैं, हम कारण भी दिखाना है ना, तो आपका याद रखिए थीटा बराबर हमें कितना रखना है, पहले 0 रखना है, फिर कितना रखना है 30 अंश, फिर 45 पे रखेंगे 60, फिर 90। अब ध्यान दीजिएगा, काश और न करो, काश 0 अंश, काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और यदि काश 30 अंश का मान कितना होगा, 3/2। आपका फिर कॉस 45 अंश की बात करें, और फिर कॉस 60 अंश की बात करें 1/2। अब देखिए ये घट रहा है, घटते क्रम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए घटोत्तरी हो रहा है, तो ये कथन असत्य है। देखो 1 आ रहा है, फिर ठीक है, तो सबसे बड़ा पहले 1 हो गया, फिर आधा घटते चला जा रहा है ना, तो आपका फिर अगर काश 0 की बात, काश 0 का मान हो गया, काश 90 की मान बात किया जा रहा है, काश 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 घट चला जाएगा। तो ये कथन क्या कर रहा है, मान भी वृद्धि होती है नहीं, जो ये क्या असत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है। कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलिए
चलिए सवाल नंबर आपका चौथा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है कि असत्य है कि सत्य। तो हम थीटा बराबर पहले रख लेते हैं। थीटा बराबर हम 60 अंश रखेंगे, 30 अंश चाहे जो रखो। कौन सा रखना चाहोगे? 30 अंश रखना चाहोगे 30 अंश रख दो, 60 अंश रखना चाहोगे 60 अंश रख दो। तो हम देखिए साइन यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा साइन नहीं कॉस 30 अंश। अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 है। और बराबर इसका मान कितना है? करीब 3/2। ये बराबर है? नहीं बराबर, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है। सत्य है। लेकिन ये 50 सत्य। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? 45 भी रख सकते थे, सत्य हो जाता ना। देखिए सवाल नंबर आपका 5वां यहाँ लिख दिया जाएगा, 5वां नंबर, ठीक है। अब 5वां में ध्यान दीजिएगा, 5वां सवाल लीजिए, ठीक है। अब 5वां कह रहा है a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, कह रहा नहीं है। तो काट 0 पर यानी a का मान 0 होना चाहिए। तो यानी आपका काट 0 अंश, काट 0 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, जो क्या है? अपरिभाषित। ये कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत?